जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। अभी मैं हज़ारीबाग बार काउंसिल के ऑफिस में आया हूं और यहां वकील लोग कैरम खेल रहे हैं। बगल में हज़ारीबाग का हाई कोर्ट है, हज़ारीबाग का कोर्ट है जहां पे काम नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं, यहाँ पे बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं मेरे साथ, राजकुमार जी हज़ारीबाग के, कैरम खेल रहे हैं। तो वकील लोग कैरम क्यों खेलना पड़ा सर? वकील कैरम खेल रहे हैं, ये आम जनता की दर्द को महसूस कर रहे हैं कि जनता कितनी तकलीफ में है, इसीलिए अपने चूल्हे को बंद करके जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मनोरंजन के लिए कुछ तो होना चाहिए। अच्छा। तो मनोरंजन का हम लोगों ने इन्हीं दिनों के लिए बनाया है। अच्छा। और इसका आनंद ले रहे हैं। ये बताइए कि ये कोर्ट फीस का क्या है मामला, शुरू से बताइए, आखिर क्यों बढ़ गया और कितना बढ़ा है? कोर्ट फीस का मामला जहाँ तक है, आपको विदित हो कि कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट 2021 झारखंड राज्य सरकार लेकर आई, जो 2022 में लागू भी हुआ। और उस वक्त हम लोगों ने 1 दिनों का सांकेतिक हड़ताल किया था। अच्छा। हाँ। उस वक्त सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया और हम लोगों ने रिट भी फाइल किया था माननीय उच्च न्यायालय में। हाँ। उस वक्त सरकार ने में महाधिवक्ता जो थे वो पक्ष भी रखे माननीय उच्च न्यायालय में। हाँ। कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। हाँ। एक कमेटी का गठन किया गया है। हम लोग महामहिम राज्यपाल से भी मिले थे, उन्होंने भी सरकार को पत्र लिखा। हाँ। कि इस पर विचार करें। और कोर्ट में भी उनके तरफ से ये बोला गया। हाँ। कि पुनर्विचार हो रहा है। अच्छा। लेकिन जब सरकार ने पिछले माह, हाँ, जब पुनर्विचार के बाद, हाँ, जो कानून को फिर पुनः लेकर के आए, हाँ, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम लोगों के पीठ में खंजर भोंका गया हो। बात नहीं सुना गया, बात नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं किया। अच्छा, वैसे ही का वैसे ही रह गया। करीब करीब 99% जस का तस रहा। हाँ। और कोर्ट फीस में वृद्धि कितनी हुई ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। और उससे वृद्धि कितनी हुई और जो आम पब्लिक पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कोर्ट फीस से, वो क्या है? देखिए, पहले था कि मैक्सिमम कोर्ट फीस 30,000 रुपया था। ठीक है। जिसे बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया। 3 लाख? 30,000 से 3 लाख? सीधे 3 लाख। अच्छा। और जहाँ पे टिकट लगते थे 5 रुपया का, हाँ, वहाँ 25 रुपया, किसी में 30 रुपया, कहीं 250, इस तरह से सरकार बढ़ाने का काम की। हाँ। अब आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है। हाँ। उसके पास एकमात्र संपत्ति है, कुछ जमीन है उसके पास। हाँ। और कोई भूमाफिया उसको कब्जा कर ले। हाँ। और वो बेचारा अगर न्यायालय की शरण में आता है। हाँ। कि हम अपने जमीन को मुक्त करवाएं। हाँ। और टाइटल हासिल करें। हाँ। तो उसे 3 लाख रुपया पहले कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा। 3 लाख जमा करना पड़ेगा, कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वकील का फीस और ये वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स अलग है। तो वो जो फीस जमा हो गया वापस फिर नहीं आएगा? वो फिर वापस कितने वर्ष के बाद आएगा? मुकदमा वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कई पहलू है। पहली बात है कि मुकदमा करने के लिए वो 3 लाख कहाँ से लाएगा? हाँ। अगर वो नहीं ला पाएगा तो उसका तो जमीन ऐसी भूमाफिया लोग कब्जा कर लेंगे, केस नहीं लड़ पाएगा। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं अपने लिए नहीं, ये जनप्रतिनिधियों को लड़ना चाहिए, राजनीतिक दलों को लड़ना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सारे राजनीतिक दल शांत पड़े हुए हैं, तब मजबूर होकर के आज 1 सप्ताह से झारखंड के 33,000 अधिवक्ता अपने चूल्हे को बंद करके जनता की लड़ाई को लड़ा। 1 हफ्ता हो गया आप लोगों को? हाँ, 6 तारीख से। अच्छा, परसों आप या शायद कल रांची भी गए हुए थे, उस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आया? मैं हजारीबाग अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं झारखंड राज्य विधिक परिषद का वित्त अध्यक्ष भी हूँ, वित्त समिति का भी अध्यक्ष हूँ, वहाँ का सदस्य भी हूँ। तो वहाँ की भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वहाँ के भी निर्णय मुझे शामिल होना पड़ता है। वहाँ 2 दिन पहले 37 बार एसोसिएशन आते हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अंदर में, उसमें हजारीबाग भी, हाईकोर्ट भी है। सारे जगह के प्रतिनिधियों को बुलवाया गया था उनका विचार लेने के लिए। सारे प्रतिनिधि इस मामले में बिल्कुल एक मत थे कि नहीं, जब तक सरकार झुकेगी नहीं हम हटेंगे नहीं। अच्छा। इस बीच सरकार ने क्या किया कि एक जन संवाद का कार्यक्रम की और अधिवक्ताओं के लाभ के लिए कई लोक लुभावन वायदे लेकर के आ गए। अच्छा। जिसमें कह दिया कि आपका 5 लाख का बीमा होगा। हाँ। आपके मिलने पे जो पेंशन बार काउंसिल दे रहा है उतना पैसा सरकार भी देगी, मतलब दुगना हो जाएगा। डेथ पे बार काउंसिल जितना दे रहा है उतना सरकार भी देगी। एक्सीडेंट क्लेम होगा, ये वो 50 तरह अधिवक्ताओं के कल्याण की बातें सरकार ने की। ये तो हमारी मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में पहले से है। हाँ। जिसे सरकार ने पूरा नहीं किया। हाँ। तो अब बात है कि हम अपनी लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है। आप पहले जनता को देखिए ना, आप मेरे लिए जो वायदे कर रहे हैं। हाँ। तो ये इनको हम लोग लॉलीपॉप समझ रहे हैं कि आप हमको लोक लुभावन जो बात कर रहे हैं। हाँ।
चलिए उसका अभिनंदन करते हैं, लेकिन वकील का जीवन अपने से ज़्यादा समाज के लिए होता है और हम अपने लिए नहीं समाज के लिए मांग रहे हैं। तो ये आप लोग कब तक अब रहेंगे, क्या उम्मीद है? आज शाम में हाँ, फिर झारखंड स्टेट बार काउंसिल का हाँ, एक वर्चुअल मीटिंग है। अच्छा, वर्चुअल मीटिंग इसलिए कि प्रतिदिन रांची जाना संभव नहीं है, तो हम लोगों ने तय किया है कि जो भी अब इस मामले पर बैठक होगी वर्चुअल मोड में हम लोग करेंगे। हाँ, आज शाम में 6 बजे हम लोग की बैठक होगी और समीक्षा करेंगे। अभी तक जितने भी सदस्यों से मेरी बात हुई है, हाँ, अधिकांश इसे आगे बढ़ाने के मूड में है। अच्छा, कुछ दबाव आया तो कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन कल प्राप्त हुआ है, हाँ, सीपीआई और सीपीएम का, वो भी हमारे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हाँ। और इसके बाद आज शाम में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। तो ये बताइए, जो इतना 7 दिन आप लोग बैठे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, तो कितने लोगों का जो है मतलब काम वो हैम्पर हुआ है? देखिए, यहाँ हजारीबाग में प्रतिदिन हाँ, करीब 1,500 मामले रहते हैं। 1,500। ये सारे मामले बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है और ये जनता की हित के लिए हो रहा है। हाँ, ये लड़ाई तो लड़नी थी जनप्रतिनिधियों को, हाँ, राजनीतिक दलों को जो विपक्ष में है। देखिए, कानून है कि सरकार न्याय से लाभ नहीं कमा सकती है, हाँ। रेवेन्यू अर्जित सरकार नहीं कर सकती है, हमारा संविधान यही है। उनको एस्टेब्लिशमेंट में जो खर्च है उतना पैसा जुगाड़ कर सकती। सरकार ने कोई सर्वे किया नहीं। अगल बगल झारखंड राज्य के चारों दिशा में हाँ। जो भी राज्य हैं वहाँ कोर्ट फीस काफ़ी कम है। कम है। तो बॉर्डर पार करते क्या लोग गरीब हो जा रहे हैं और झारखंड में क्या लोग अमीर हैं जो इतना कोर्ट फीस देंगे? इस बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हजारीबाग के थे राजकुमार जी ने बताया कि कैसे एक हफ्ते से लगातार स्ट्राइक पे है और आगे भी ये लोग रहेंगे अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं होती है, कोर्ट फीस कम नहीं लेती है। तो आज भी इनका वर्चुअल मीटिंग है, उस पर क्या डिसाइड होगा आप लोग को हम अपडेट करते रहेंगे। तो यही है, हजारीबाग के न्यायालय के सामने वकीलों का जो दिन चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कैरम खेल के गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ करना है। तो मेंटल स्ट्रेस को हटाने के लिए यहाँ पे कैरम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी तमीम पैदी के साथ। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।